हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के आधार पर दो प्रॉब्लम्स हम लेके आए हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप समझिएगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति का ही है कि जो त्रिकोणमिति होती है वो 90 डिग्री एंगल पर लागू होता है। हमेशा याद रखें 90 डिग्री के एंगल को हम यहाँ पर समकोण रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज होता है, ये बी और सी। यहाँ मैं अगर थीटा कंसीडर करूंगा तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी, ये वाली भुजा, इसको हमेशा लंब, यानी हम यहाँ लंब और इंग्लिश में परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे। और ये वाली जो भुजा होगी ये आधार, जिसको हम बेस के नाम से जानेंगे, बेस के लिखेंगे इसको। और ये वाली जो साइड होगी इसको हम बोलेंगे कर्ण, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो बेसिकली ये साइड आपकी लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं और इसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। बेसिकली जो त्रिकोणमिति के अंदर जो ये ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल आपका 90 डिग्री एंगल यानी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और समकोण त्रिभुज के ऊपर एक कंसेप्ट सिखाया गया आपको छोटी क्लासों में, वो था पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। या इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है। हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सामान्य भाषा में, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका एक आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ है। अब हम त्रिकोणमिति के अंदर कुछ आइडेंटिफिकेशंस फॉर्मूला यूज करते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, यानी लंब, आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन बनाते हैं। अगर मैं बेसिकली यहां पर बात करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा की बात करूंगा तो आधार बटा कर्ण। देखो मैं बता चुका हूं, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अगर मैं बात करूंगा टेन थीटा का तो उसका फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार। अगर मैं बात करूंगा कोट थीटा तो उसका होगा आधार बटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, आधार बटा कर्ण। अगर मैं सेक थीटा की बात करूंगा तो कर्ण बटा आधार, एंड इसकी बात करूंगा कोसेक थीटा की हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यानी ये कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से डिफाइन कर चुका हूं कि लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और बेस को, यानी आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेन्यूस के नाम से जानते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, इनको हम सिंपल तरीके से, एक फॉर्मूला है लाल बटा कर्ण का, आप इस फॉर्मूले से भी इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। देखिए लंब बटा कर्ण हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है। आधार बटा कर्ण क्या होगा, कोस थीटा, और लंब बटा आधार क्या होगा, टेन थीटा। आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, याद रखिए स्टूडेंट, कक्का बटा लाल कर देंगे तो आगे वाले ये शुरू के लाल बटा कक्का के तीन फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही कक्का बटा लाल करोगे तो ये आपकी आगे वाले फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कर्ण बटा लंब कोसेक हो जाएगा, कर्ण बटा आधार सेक हो जाएगा, एंड आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा होगा। तो हमें ये कुछ बेसिक फॉर्मूले लर्न करना है, और इस बेसिक फॉर्मूले के आधार पर हम त्रिकोणमिति को आसानी से एक कह सकते हैं, हम इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उस फॉर्मूले के आधार पर कुछ बेसिक फंडामेंटल हम और दिखाना चाहेंगे आपको। त्रिकोणमिति का बेसिक फंडामेंटल का क्या है फॉर्मूला आप देखेंगे। बेसिकली त्रिकोणमिति में हम ये भी एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन, इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हम चाहेंगे तो दो और नई आइडेंटिफिकेशन निकाल सकते हैं। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा शिफ्ट हो जाएगा, या हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये एक आइडेंटिटी से हम यहाँ इसके साथ में इंटर रिलेटेड दो आइडेंटिटीज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इस आइडेंटिटीज को मैं अगर चेंज करना चाहूं स्टूडेंट्स, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर मैं इसको लिखना चाहूंगा
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो, यानी इस आइडेंटिटी से हमने दो और नई आइडेंटिटीज जनरेट कर दी। अब स्टूडेंट्स एक और आइडेंटिटीज मैं देना चाहूंगा, 3 नंबर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज 3 कहती है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद रहे स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कन्वर्जेशन करना चाहें तो बेसिकली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लो सब तीसरी आइडेंटिटी। तो हमें जो 10th क्लास का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें ये 3 आइडेंटिटीज अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई करना सीख जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन, कैसे भी आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन होगा, आप विद इन 2 सेकंड्स के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और हम इसको पैरामीटर के अंदर कुछ एक छोटे से और भी लेना चाहें तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कोस थीटा, उसी फॉर्मूले के आधार पर, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था आपको लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर बताया था आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया तो लंब बटा आधार, यानी tan थीटा के पैरेलल में हम इस फॉर्मूले को भी आइडेंटिटीज की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। या हम चाहे तो tan थीटा के पैरेलल में हम अगर यहाँ कोस थीटा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका भी वही कोस थीटा बताया था आपको आधार बटा कर्ण, और इसका आपको बताया था लंब बटा कर्ण, ये कट गया साहब, तो ये आधार बटा लंब जो कि कोस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। इस प्रकार हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जितने भी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है उन सभी आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए मैंने बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है। हर एक साल छोड़कर अल्टरनेट ईयर के अंदर ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है। देखिए क्वेश्चंस जो आपके पास लिखा है, स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की जो पैरामीटर लिखा है ये LHS पार्ट है और इक्वल में RHS लाके दिखाना है। इसमें भी LHS है और RHS हमें लाके दिखाना है। देखिए हम कैसे करते हैं, मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। अगर मैंने इसका LHS पार्ट उठाया, आप देखेंगे LHS पार्ट, तो मैंने क्या किया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, यहां हमने एलसीएम लिया कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हुआ, बच्चा 1 प्लस साइन थीटा। हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर क्या बन गया सब कोस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ तो बचा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा था तो होल स्क्वायर बन गया। 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल आउट हुआ कोस से कोस क्या कोस स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको यहां पर दिख रहा होगा कि बेसिकली 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहां पर एक आइडेंटिटी लगा रहा हूं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सबसे ऊपर आप देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, हम छोटी क्लास में सीख रखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको फॉलो करनी है, यहां पे लग रही है आपके सामने। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पे मैं लिखूंगा कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो बेसिकली कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो वैल्यू होती है 1। अब हम यहां पर इस आइडेंटिटीज के आधार पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पैरामीटर कैसे सॉल्व होगा आप देखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, एक और एक कितना 2 प्लस 2 साइन थीटा ब्रैकेट 1 कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। हम ऊपर से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, नीचे से आएगा कोस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स ये किससे कैंसिल आउट हुआ 2 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये 1 इसकी वैल्यू 1 आई, इन दोनों को जोड़ा 1 and 1 2 हुआ, 2 यहाँ से कॉमन लिया
अंदर बचा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो हमारा रिजल्ट आया 2 सेक थीटा। आप इसका आरएचएस पार्ट देखेंगे तो वहां पर भी आपके पास लिखा है 2 सेक थीटा। तो इस प्रकार हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, उसे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कोट थीटा माइनस टेन थीटा और फिर उसके सामने लिखा है आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है यहाँ पर कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक कुछ बेसिक पैरामीटर ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस हमें दे रखा है हम ये कोशिश करें कि उन पैरामीटर को साइन और कोस थीटा में कन्वर्ट कर दें, यानी क्वेश्चन को हमेशा साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे माने सपोज मैंने एलएचएस पार्ट लिया, इसका ये एलएचएस पार्ट लिया कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर कोस अपॉन साइन थीटा, बेसिक फॉर्मूला है, और टेन की जगह लिखेंगे स्टूडेंट साइन अपॉन कोस थीटा। देखिए कोट थीटा का बेसिक फॉर्मूला ये होता है कोस अपॉन साइन और टेन की जगह साइन बाय कोस। अब हम क्या करें, इनका एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा कोस का, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, यहां से बचा कोस, तो स्टूडेंट्स ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस 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 क्या कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ, यहां क्या बन गया स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। अब हम क्या करें, हमें यहां आरएचएस में क्लियर दिख रहा है कि ऊपर की टर्म के अंदर बेसिकली साइन आ रहा है, तो हम क्या करें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं चाहूं तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूं कोस स्क्वायर थीटा की जगह, तो ये मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन साइन 2 साइन हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स आपका आरएचएस पार्ट आपके सामने क्लियर है, यानी आपका जो आरएचएस पार्ट ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा, जो कि आप यहां पर प्रूव कर चुके हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक फॉर्मूले पर ध्यान दें तो हम कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा ट्रिग्नोमेट्री का, हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।